हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि अगर आपके पति और पत्नी के संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि हमें तलाक लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि क्या तलाक लेने का फैसला आपका सही है? हमने बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं जब पति और पत्नी के बीच में संबंध खराब होते हैं तो हमें कुछ टाइम बाद डिवोर्स ले लेते हैं। लेकिन डिवोर्स लेने के बाद में उनको पछतावा होता है कि मैंने डिवोर्स क्यों लिया? क्योंकि उनके संबंध इतने खराब नहीं थे जितना उन्होंने बना दिए और उनका फिर आसानी से फिर मतलब संबंध सही हो सकते थे, लेकिन उन्हें कोर्ट में आने के बाद गलती कर दी और उन्हें अपने संबंध खराब करने के बाद डिवोर्स ले लिया। क्योंकि दोस्तों जब पति और पत्नी के संबंध खराब होते हैं तो पत्नी जैसे ही कोर्ट में आती है, कोर्ट में आने के बाद में वो पति के ऊपर झूठे एलिगेशन लगाती है कि इसने मेरे साथ में ये करा, दहेज की माँग करी या मुझे मारने का प्रयास करा। बहुत सारे एलिगेशन लगा देती है दोस्तों, जिससे कि एलिगेशन से परेशान होने के बाद पति को लगता है कि ये जो एलिगेशन अभी लगा रही है, हो सकता है कल को कुछ और एलिगेशन मेरे और मेरी फैमिली के ऊपर लगा दे, जिससे कि मेरी लाइफ खराब हो जाए। तो कभी-कभी कोर्ट में आने के बाद में लड़की बहुत सारे एलिगेशन लगा देती है, जिससे कि उनके जो रिश्ते होते हैं, वो और भी ज़्यादा खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपके बीच में कोई ऐसा चल रहा है तो समझौते का प्रयास कीजिए। आप प्रयास ये कीजिएगा आपको कोर्ट में ना आना पड़े और घर बैठकर ही आपकी जो बात है वो सही हो जाए और बिल्कुल भी आपको कोर्ट में आना आना पड़े। क्योंकि जो लड़की एक बार कोर्ट में आ जाती है दोस्तों, फिर तलाक तो उसका होना ही होना है। क्योंकि समझौते का प्रयास अगर आप घर पे बैठ के करते हैं तो हो सकता है कि आपकी गृहस्थी सही चल जाए और परिवार टूटने से बच जाए दोस्तों। लेकिन कोर्ट में आने के बाद फिर बहुत कम संभावना होती है कि आपकी जो गृहस्थी है वो सही चल जाएगी। फिर उम्मीद ये रहती है कि आप दोनों का तलाक ही होगा फिर दोस्तों। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्रयास पहले ये कीजिएगा कि आपके जो संबंध है वो घर पर ही सही हो जाए। अगर बहुत ही रेयर कंडीशन बन रही है आपके साथ में, तभी आपको कोर्ट में आना है। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे डिवोर्स लेना कब सही रहता है आपको। देखिए, अगर पति और पत्नी के संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं और अगर वे साथ में रहते हैं तो उनको अपनी जान का खतरा है, तभी आपको डिवोर्स के लिए आना है। छोटी-मोटी बात हर घर में हो जाती है, आपको उन बातों को लेकर कोर्ट में बिल्कुल नहीं आना है दोस्तों। पहले प्रयास आप यही कीजिएगा कि आपका घर बैठकर फैसला हो जाए, नहीं होता तभी आपको कोर्ट में आना है। अगर आपको लगता है कि हमारे संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं, समझौते की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं बच रही है, तलाक होना ही होना है, तभी आपको कोर्ट में आना है। या फिर आपकी पत्नी की किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है और संबंध इतने स्थापित हो चुके हैं कि बिल्कुल भी इसको छोड़ नहीं सकती वो, उसी के साथ में रहेगी और आपके साथ में आने से मना कर दिया है, तभी आपको डिवोर्स का केस फाइल करना है। जब आपके पास ग्राउंड बन रहे हैं कि हाँ, मेरे पास कोई एविडेंस भी है इसके लिए, तभी आपको कोर्ट में आना है। या पत्नी आपके साथ मारपीट करती है, आपके साथ बदतमीज़ी करती है, क्रूरता करती है और लगता है कि बिल्कुल भी साथ में रहना संभव नहीं है, उसके बाद फिर आप डिवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। तो अगर आप सेक्शन 13 यानी कंटेस्टेड डिवोर्स में आते हैं, तो जो डिवोर्स के ग्राउंड है दोस्तों, में सारे के सारे आपको ही प्रूव करने पड़ेंगे। यानी बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है कि आप कोर्ट में प्रूव करिए कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ बदतमीज़ी करी है या वो अडल्टरी में रह रही है। तो सारे के सारे जो ग्राउंड है दोस्तों, वो आपको ही प्रूव करने पड़ेंगे इसमें। दूसरी बात, अगर आपकी पत्नी के साथ संबंध खराब हो चुके हैं, तो प्रयास ये कीजिएगा कि म्यूचुअल कंसेंट से अगर पत्नी मान जाए, उससे बैठकर बात कीजिएगा कि कुछ ऊपर-नीचे करके जो एलिमनी माँग रही है, कुछ आप सेटलमेंट हो जाता है अगर आपका, फिर 13B में आने के बाद में आप म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स केस फाइल कर सकते हैं। अगर आप डिवोर्स केस 13B में आते हैं, तो वो ज़्यादा सही रहेगा दोस्तों और आपका आसानी से डिवोर्स हो सकता है दोस्तों फिर। दूसरी बात, हम पत्नी की साइड से बात करें, पत्नी को डिवोर्स लेना कब सही रहेगा दोस्तों? देखिए, जब आपका पति बहुत ज़्यादा नशा करता है और 24 घंटे नशे की हालत में रहता है, ना ही वो कुछ काम करता, ना ही आपको कुछ मेंटेनेंस देता है और आपके ऊपर बोझ बन रहा है, तभी आपको डिवोर्स लेना सही रहेगा दोस्तों, क्योंकि वो बिल्कुल किसी के लायक नहीं है और वो बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल भी काम का नहीं है, तो ऐसे केस में आप डिवोर्स ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके पति के किसी अन्य औरत के साथ संबंध है और वो डेली नई-नई औरत के साथ संबंध बनाता है, बिल्कुल ही आपका पति जाहिल है, तभी आपको डिवोर्स के लेना सही रहेगा। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप डिवोर्स केस ले सकते हैं, क्योंकि डिवोर्स का फैसला बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपके बीच में कुछ बात हुई तुरंत आप कोर्ट में आ गए, डिवोर्स केस फाइल कर दिया। क्योंकि हमने बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं दोस्तों कि वे डिवोर्स ले लेते हैं, बाद में उनको कहीं न कहीं पछतावा रहता है कि हमने डिवोर्स क्यों लिया? अगर हम चाहते तो हमारी गृहस्थी सही चल जाती और डिवोर्स होने से बच जाता। इसके उल्टा कई बार ऐसा भी होता है कि पति-पत्नी के संबंध खराब हो जाते हैं, लेकिन वे इस प्रयास में क्या हो सकता है कि आने वाले समय में उनके समझौते का प्रयास हो जाए और उनके संबंध बिल्कुल सही हो जाए। इसी गुंजाइश में वो 4-5 साल अपनी लाइफ के खराब कर देते हैं। बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि काश हम पहले से तलाक ले लेते हैं और हमारे जो लाइफ के 4-5 साल खराब होने से बच जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप डिवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं दोस्तों।
अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।